सो गाइज़ आप सभी का स्वागत है एंड अभी हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.2। अगर आप सभी 9th क्लास में पढ़ रहे हो और एनसीईआरटी की बुक्स आपके भी कॉलेज में प्रेफर करी जाती है, स्कूल में प्रेफर करी जाती है एंड उसी के रिगार्डिंग में आपकी भी एक्सरसाइज होगी 1.2 और इससे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम कवर करने वाले हैं जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बन सकते हैं या फिर जो भी आपके नॉलेज को इंक्रीज़ करने में हेल्प करेंगे, ठीक है। और स्पेशली जैसे आपसे कोई भी क्वेश्चन ट्रू एंड फॉल्स से रिलेटेड पूछा जाता है तो वहाँ पर इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि आपके पास डेप्थ में नॉलेज कितनी है, ठीक है ना। फिर चाहे आप किसी भी कंपटीशन के एग्ज़ाम में बैठे हो या फिर आप अपने स्कूल के एग्ज़ाम में बैठे हुए हो, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहला स्टेटमेंट दिया गया है कि आपको यहाँ पर ट्रू और फॉल्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन बोला गया एवरी इर्रेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर। अब भाई साहब इसका मतलब क्या हुआ? अब ये तो आपके दिमाग पे बाउंसर की तरीके से निकल गई। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम आपको समझाते हैं कि रियल नंबर होते क्या है। क्वेश्चन बोला गया है एवरी इर्रेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर। उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि रियल नंबर क्या होते हैं स्पेशली, ठीक है। क्या आपको पता है रियल नंबर क्या होते हैं? नहीं पता है, कोई बात नहीं भाई, अभी हम आपको बताते हैं। देखो रियल नंबर में स्पेशली कौन कौन से नंबर आते हैं उसकी बात कर लेते हैं। देखो इर्रेशनल नंबर भी आते हैं इसमें, ठीक है। आपके इर्रेशनल नंबर भी आएंगे और आपके रेशनल नंबर भी आएंगे। क्या आएंगे? रेशनल नंबर भी आएंगे, ठीक है। और तीसरा यहाँ पर आपके जो नेचुरल नंबर हो जाते हैं, इंटीजर्स हो जाते हैं या होल नंबर हो जाते हैं, ये सभी नंबर आपके रियल नंबर के अंतर्गत आते हैं। क्या यहाँ तक आपको समझ में आया? नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, फिर से समझने का प्रयास करो। हमने कहा कि यहाँ पर रियल नंबर होते क्या है, ठीक है ना। तो रियल नंबर स्पेशली वो सारे नंबर, इसमें इरेशनल नंबर भी होंगे, ठीक है, ध्यान से सुनना, और इसी में रेशनल नंबर भी होंगे और इसी में आपके नेचुरल नंबर, इसी में इंटीजर्स, इसी में होल नंबर। अब आप कहोगे इतने सारे नंबर होते हैं क्या? यस भाई, सारे नंबर्स होते हैं। यहाँ पर नेचुरल नंबर भी होंगे, इंटीजर्स भी होंगे, होल नंबर भी होंगे, इरेशनल नंबर भी होंगे और रेशनल नंबर भी होंगे। अब क्वेश्चन क्या बोला गया? एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, यानी कि ट्रू है। देखो इरेशनल नंबर किसका पार्ट है? रियल नंबर का ही तो पार्ट है। और हर एक इरेशनल नंबर किससे बिलोंग करेगा? रियल नंबर से। क्लियर है कि नहीं? तो यानी कि हर एक इरेशनल नंबर क्या होगा? रियल नंबर होगा। अब समझ आया? नहीं आए फिर से समझो। देखो मैंने बताया यहाँ पर कि पहले रियल नंबर समझो क्या होता है। तो रियल नंबर के अंतर्गत इसके अकॉर्डिंग आपके इरेशनल नंबर भी आते हैं, रेशनल नंबर भी आते हैं, इसी में आपके नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, होल नंबर, ये सारे नंबर आते हैं। यानी कि रियल नंबर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको सारी क्लास की मैथ्स पढ़ाई जाती है। जैसा कि एसएस लाइफ टाइम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको 6 to लेकर 12 तक की मैथ्स यहाँ पर पढ़ाई जाती है। देन आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हो। तो रियल नंबर के पास जब इतनी सारी चीज़ें हैं तो इसका मतलब इनडायरेक्ट अपोजिट अगर करेंगे कि हर एक इरेशनल नंबर किससे बिलोंग करेगा? रियल नंबर से। तो वही स्टेटमेंट लिखा है कि एवरी इरेशनल नंबर इज अ रेशनल नंबर, देन ये बिल्कुल ही ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो हर एक इरेशनल नंबर क्या होता है? रियल नंबर होता है। तो पहला क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? सेकंड क्या बोला गया? सेकंड बोला गया एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज फॉर्म ऑफ द रूट एम, यानी कि स्क्वायर रूट एम वेयर एम इज़ अ नेचुरल नंबर। क्या अब आपको बताना है कि नेचुरल नंबर आपको पता है? अरे भैया हाँ, आपने पिछली क्लास में बताया था। नेचर का मतलब एक, सन एक है, मून एक है, अर्थ एक है, यानी कि नेचर भी नेचुरल नंबर आ गया। तो यानी कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होगा। हर एक चीज़ एक ही है तो 1 से स्टार्ट करो। 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, यानी कि इनफाइनाइट तक ये ऐसे चलता रहेगा। क्लियर है कि नहीं? अब क्वेश्चन बोला क्या गया, अब वो समझते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है हमसे भाई एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज द फॉर्म ऑफ रूट एम वेयर एम इज़ अ नेचुरल नंबर। अब आप कहोगे भैया ये चीज़ समझ नहीं आई, नहीं समझ में आई, कोई बात नहीं, समझने का प्रयास करो। मान लेते हैं ये रही हमारे पास एक नंबर लाइन। क्या रही भाई? नंबर लाइन। और इसका मिड पॉइंट पे क्या होता है? 0 होता है। क्या होता है भाई साहब? 0 होता है। मिड पॉइंट क्या होता है? 0। राइट साइड में सारे पॉजिटिव इंटीजर, लेफ्ट साइड में सारे निगेटिव इंटीजर। क्लियर है कि नहीं? अच्छा जी, जैसे इधर होगा प्लस का 1, इधर होगा प्लस का 2, इधर होगा माइनस का 1, इधर होगा माइनस का 2। क्लियर है कि नहीं? अब आपको कहीं पर क्या रूट एम के फॉर्म में कोई नेचुरल नंबर दिख रहा है? नहीं दिख रहा। तो यानी कि एवरी पॉइंट लग गया। अगर सम पॉइंट होता देन हम मान भी लेते, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन कराएंगे ऐसे, जैसे रूट 2 को आपको नंबर लाइन पे दिखाना है तो वो होता है कि नहीं? एम रूट एम के फॉर्म में होगा। रूट 3 होगा तो वो भी होगा। लेकिन एवरी पॉइंट मतलब हर एक पॉइंट क्या इस फॉर्म में होता है? नहीं होता। कुछ फॉर्म देखो -2 के फॉर्म में, -1 के फॉर्म में, 0 के फॉर्म में, 1 2 3 ऐसे सिंपल भी तो होते हैं। इसने बोल दिया एवरी, एवरी का मतलब सब कुछ है ना। तो सब ऐसा तो नहीं होता भाई। अगर यहाँ पे एवरी की जगह पे सम
सम होता तो हम इसको ट्रू कर देते, लेकिन एवरी लग गया मतलब हर एक चीज़ क्या सेम रूट m के फॉर्म में होती, नहीं होती। तो ये सेकंड वाला क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं, यानी कि ये गलत स्टेटमेंट लिखा हुआ है, तो सेकंड वाला भाई साहब फॉल्स हो गया और पहला वाला तो ट्रू था ही था। क्लियर। अब तीसरा स्टेटमेंट क्या बोला गया, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। अब देखो अभी मैंने आपको बताया था कि रियल नंबर स्पेशली होते क्या है, ठीक है, रियल नंबर अभी बताया था कि नहीं बताया था, क्या बताया था मैंने, चलो भाई उसी को रिपीट करते हैं एक बार फिर से। क्या बताया था, देखो रियल नंबर स्पेशली होते क्या है, इसमें मैंने अभी आपको बताया था कि इरेशनल नंबर के अंतर्गत या फिर रेशनल नंबर के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। देखो रियल नंबर में स्पेशली आपके आएंगे रेशनल नंबर, रेशनल नंबर आ गए, उसके साथ साथ आपके इरेशनल नंबर आएंगे, और इसी में आपको नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स के बारे में पढ़ना होता है। क्लियर है कि नहीं। अब यहाँ पर स्टेटमेंट चूंकि अपोजिट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। तो भाई ऐसा तो है नहीं, क्योंकि हर रियल नंबर के अंदर सिर्फ और सिर्फ इरेशनल नंबर ही थोड़ी हैं, इसके अलावा देखो और क्या कौन कौन सी चीज़ें आ रही, इसके अंदर आपके रेशनल नंबर भी आ रहे हैं, और इसी के अंदर आपके नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स भी आ रहे हैं। तो आल मतलब रियल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होंगे, गलत, उसके अंदर रेशनल नंबर भी आएंगे, नेचुरल नंबर भी आएंगे, होल नंबर भी आएंगे और इंटीजर्स भी आएंगे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हर एक रियल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर नहीं होता, तो ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं, यहाँ तक क्लियर, पहला ट्रू, दूसरा फॉल्स और तीसरा भी फॉल्स ही हो जाएगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आता है, अगर आपको लगता है कल एग्जाम है और ये तीनों आ सकते हैं, तो ऐसे याद रखना, पहला ट्रू और दोनों फॉल्स, ठीक है। बट इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा, बस आपके नंबर अच्छे आ जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो भाई सेकेंड क्वेश्चन क्या बोला गया है, सेकेंड क्वेश्चन बोला गया है, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स irrational if not given an example of the square root of a number that is rational number। क्या बोला गया, are the square roots of all positive integers इरेशनल नंबर। जैसे कोई भी यहाँ पर स्क्वायर रूट है, ठीक है, उसके अंतर्गत इंटीजर्स कोई भी आप ले सकते हो। जैसे इंटीजर्स क्या होते हैं, प्लस का 1 भी होगा, माइनस का 1 भी होगा, प्लस का 2 होगा, माइनस का 2 होगा, 0 भी होगा। तो यहाँ पर मान लेते हैं माइनस का 2 है, तो ये एक इरेशनल नंबर है या रेशनल नंबर, या फिर इसके अलावा हम प्लस का 2 ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आसानी से समझेंगे, ठीक है। प्लस का 2 ले लिया तो ये एक रेशनल नंबर ही होगा। अब बोला गया गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट नंबर दैट इज रेशनल नंबर। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आप 2 ले सकते हो, तो इसका स्क्वायर रूट बनेगा नहीं, तो ये इरेशनल नंबर हो जाएगा। रूट 4 लोगे तो वो क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा, क्योंकि ये किसका स्क्वायर होता है, 2 का। रूट 5 लोगे तो ये किसी का स्क्वायर होता ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर होगा। इस तरीके से आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिखाने हैं, क्लियर है ना। उसमें आपके रेशनल नंबर और कुछ इरेशनल नंबर भी होने चाहिए अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन, ठीक है। अब थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर बोला गया है सो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। रूट 5 को आपको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, और ऐसा क्वेश्चन अभी हम करवाते हैं, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखो भाई, चौथा क्वेश्चन तो एक्टिविटी से रिलेटेड है, तो आपको खुद ही से करना है। और तीसरा क्वेश्चन करने से पहले यहाँ पर एक अच्छा सा एग्जांपल दिया गया, वो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा। आपको यहाँ पर देखना है ये रूट 2 कैसे रिप्रेजेंट किया गया, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और मेरे हिसाब से अगर कोई क्वेश्चन आएगा भी एग्जाम में तो यही क्वेश्चन आएगा, वरना कोई क्वेश्चन आएगा ही नहीं, ठीक है। अगर आएगा तो यही रूट 2 वाला आएगा या फिर रूट 3 वाला, वरना नहीं आएगा। अब भैया आप कहोगे ऐसा इतना कंफर्म कैसे बता रहे हो कि यही होगा, ठीक है। तो इसके लिए कुछ चीज़ें हैं, कारण भी अभी समझ पाओगे आप, देखना। अब बोला गया इट इज़ ईजी टू सी हाउ वी ग्रीक द माइट हैव डिस्कवर्ड, ठीक है। आप ये पढ़ना, ठीक है, डिटेल में, मुझे एक्सप्लेनेशन देना है तो वो समझो। यहाँ पे ये मान लेते हैं एक नंबर लाइन है, क्या है, ये एक नंबर लाइन है, ठीक है। और यहाँ पे इसके मिड में क्या होता है, 0 होता है, और राइट साइड में सारे इंटीजर्स पॉजिटिव होते हैं, लेफ्ट साइड में सारे क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। यहाँ तक कहानी क्लियर है कि नहीं, आप कहोगे भैया बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। अब अगला पॉइंट मान लेते हैं, 0 के बाद ठीक यहाँ पे क्या होगा, 1 होगा, और वर्टिकली अगर लाइन खींचे तो यहाँ पर भी क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा, डेड डेश करके ऐसे मिलाएंगे तो यहाँ पे 1.1 मिलेगा कि नहीं, तो दोनों को ऐसे मिला देते हैं, क्लियर है कि नहीं। अब देखो इसका अगर ये हम परपेंडिकुलर देखें तो ये परपेंडिकुलर 1 हो जाएगा, बेस भी 1 हो जाएगा, और दोनों का हाइपोटेन्यूज अगर निकालेंगे तो 1 1 का स्क्वायर करेंगे तो रूट 2 मिलेगा कि नहीं, और रूट 2 ये डिनोट किया गया। आया समझ में, आपको नहीं समझ में आया होगा, फिर से देखो। अब हम समझाते हैं आपको अपनी लैंग्वेज में, कैसे। मान लेते हैं ये एक नंबर लाइन है, ये इसका मिड पॉइंट है 0, यहाँ पे होगा 1, और ये वर्टिकली लाइन खींचते हैं और इसका ये 1 होगा, फिर आगे 2 आएगा, ठीक है, इधर ये 2 आएगा, फिर ये 3 चलेगा, ऐसे कुछ। यहाँ तक कहानी क्लियर है कि नहीं, ठीक है। अब देखो भाई साहब,
अब आपको देखना है। अब देखो इसको डॉटेड लाइन से ऐसे बढ़ाएंगे, ऐसे मिलाएंगे, जहाँ पर ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे वही पॉइंट क्या हो जाएगा 1,1। ठीक है, अब ध्यान से देखो ये क्या है, परपेंडिकुलर है कि नहीं, ये क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई, ध्यान से देखना। ठीक है, ये डिस्टेंस भी 1 है और ये डिस्टेंस भी 1 है, और दोनों का स्क्वायर करेंगे तो ये देखो ये हाइपोटेनस निकल आएगा कि नहीं। ये एक राइट एंगल है, बेस 1 है, परपेंडिकुलर 1 है, तो ये जो हाइपोटेनस निकलेगा वो कैसे निकलेगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो 1 1 का स्क्वायर करोगे तो √2 आ जाएगा कि नहीं। तो ये जो डिस्टेंस होगी और ये जो पॉइंट होगा वही √2 होगा, और इसी को रिप्रेजेंट करना था जैसा कि यहाँ पर ये दिखाया गया है। ठीक है ना, इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करा हुआ है। और फिर √2 को देखो कैसे यहाँ पे √3 के फॉर्म में कन्वर्ट करा गया और उसको नंबर लाइन पर डिनोट किया गया। आप इसको समझ सकते हो, और अगर नहीं समझ में आता है तो देन आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताना, सेपरेट वीडियो बनाऊँगा। बाकी इंपॉर्टेंट है नहीं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू उतना है नहीं कि एग्जाम में आए। ठीक है, उसके बाद सेम पैटर्न पर अब आपको √5 भी डिनोट करना है। एक बार आप ट्राई करिएगा, अगर नहीं होता है आप मुझे बताइएगा। ठीक है, फिर मिलके प्रयास करेंगे। और वैसे भी अब आपसे हो जाना चाहिए क्योंकि मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बट एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है, देन आप इसको स्किप कर सकते हो। और कल की क्लास ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली क्योंकि वहाँ पर हम डेसिमल एक्सपेंशन के से रिलेटेड जो क्वेश्चन है या फिर डेसिमल एक्सपेंशन किस फॉर्म में डिनोट किए जाते हैं, या फिर किसी भी डेसिमल एक्सपेंशन को PYQ के फॉर्म में कैसे डिनोट करते हैं, डिटेल में हम सीख रहे होंगे। और कल की क्लास काफ़ी लेंदी होने वाली क्योंकि बड़ी भी होने वाली, तो आपको लगेगा कि अरे क्या ही पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको कंसिस्टेंसी बना के वो वाली वीडियो भी वॉच करनी है एंड अपने नॉलेज को इंक्रीज करना है। लास्ट में बस यही कहना चाहूँगा कि छोटों को प्यार दे, बड़ों को सम्मान दे, और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करें कि महिलाएं और बच्चे आपके पास सुरक्षित महसूस करें। थैंक यू सो मच।